आपने रियल एस्टेट ही क्यों चुना? वाई रियल एस्टेट? बाकी अदर प्रोफेशंस के अलावा रियल एस्टेट में ही क्यों गए आप लोग? देखिए, अगर मैं आपको ऑनेस्टली इस चीज़ का आंसर करूं कि मैंने बचपन में सोचा था कि मुझे रियल एस्टेट करना है, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। आपको लाइफ में काफ़ी बार नहीं पता होता कि आपको सक्सेस कहाँ मिलनी है। मैंने एमबीए किया है। एमबीए के बाद आई वर्कड विद द कॉर्पोरेट सेक्टर। उसके बाद मन में था, जो बचपन से मन में था, वो था कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। फिर उसको छोड़कर हमने तैयारी शुरू की, उसमें प्री दिया, मेंस दिए। उसके बाद जब वहाँ नहीं हो पाया तो हमने पढ़ाना शुरू किया। बेसिकली तो हर इंसान जो है वो स्टेबल होना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि जिस प्रोफेशन में वो जाए, उस प्रोफेशन में वो स्टेबल होकर एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो लेकिन जो कहते हैं कि जो आप सोचते हो, भगवान ने कुछ और भी सोचा हो सकता है, जो कि उससे भी बेहतर हो। तो जब हम पढ़ा रहे थे तो पढ़ाने में हम काफ़ी अच्छा कर रहे थे। इन द मीन वाइल कोरोना आ गया। तो कोरोना के टाइम पे एजुकेशन इंडस्ट्री में दो बहुत बड़े चेंजेस आए। जो ऑफलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री थी, जिसमें मेजरली हम लोग थे, उसमें काफ़ी डाउनफॉल आया। और जो ऑनलाइन वाली एजुकेशन इंडस्ट्री थी, लाइक यूट्यूब पे जो पढ़ाते थे, ऐप्स पे जो पढ़ाते थे, उनको बड़ा बूम मिला। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम लोग ऑफलाइन में थे, तो हमें एक धक्का लगा। तो एक कहते हैं कि इंसान को जब धक्का लगता है तो इंसान फिर कुछ और अग्रेसिव होकर कुछ और चीज़ें ढूंढता है। तो जैसे मैंने बताया कि एमबीए भी किया, जॉब भी किया, तैयारी भी की, तो हमारा सर्कल भगवान की कृपा से काफ़ी वाइड था। तो ऐसे ही करते 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 जैसे कुछ अपॉर्चुनिटीज है तो समझ आया कि वी शुड इन्वेस्ट इन लैंड। तो हमने बेसिकली सबसे पहले जो है वो लैंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो जब हमें इसको और समझने की कोशिश की तो हमें ये समझ आया कि ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। लाइक कि एक दुकान और एक मकान तो सबको चाहिए। करेक्ट है। और एक और बात देखिए कि इसमें पढ़े लिखे लोग तो बहुत कम है। इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत कम मिलेंगे आपको। बिल्कुल। तो पीपल इन दिस प्रोफेशन वो स्पेकुलेशन से ज़्यादा चलते हैं कि जी ये ले लो, ये बढ़ जाएगा, वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ से। तो जैसे मैंने एमबीए किया है, सर ने लॉ किया है, तो हमारा कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बना। हाँ, मैं मार्केटिंग इकोनॉमी को अच्छे से समझता था, सर लॉ को अच्छे से समझते थे। तो प्रॉपर्टी में है क्या, आपको ये समझना है कि कहाँ प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करेगी, किस तरफ माइग्रेशन हो रही है। और सर को सारा जो है वो जो भी टेक्निकल है, कोई फर्द है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बारे में बताता। लीगल सारी प्रोसीडिंग सर को आती थी। तो इसलिए फिर धीरे धीरे उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया और फिर वो पाथ जिंदगी ने हमारे लिए वो दे दी। अच्छा, मतलब आपकी जो स्टोरी है ना उसके अंदर एक चीज़ पता चलती है कि हमेशा इंसान को लगता है कि वो एक साइड पे जाएगा लाइफ में, बट अल्टीमेटली वो साइड उसको कहाँ कहाँ लेके जाती है। फिर अल्टीमेटली आपको एक पाथ चूज़ करना पड़ता है जो आपकी लाइफ में खुद ही आता है। मतलब आपके लाइफ में रियल एस्टेट ऐसे नहीं कि पुश्तैनी नहीं था। आपकी लाइफ में रियल एस्टेट सोचा नहीं था कि बचपन से रियल एस्टेट ही करना है। आपके लाइफ में अपने आप आया वो दोनों की लाइफ में। और मैं तो सबको कहूँगा कि हमारा काम है मेहनत करना। करेक्ट। और अपने आप को भगवान के सहारे पक्का छोड़ो। हमारी सांसें हमारे कंट्रोल में नहीं है। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि आप क्या कंट्रोल कर लोगे? ये बहुत बड़ा वहम है। इट्स लाइक वाटर, जैसे पानी का फ्लो होता है, जिस तरफ लेके जाना है भगवान ने ले जाना है। उसी तरह एक बार डेडिकेटेडली मेहनत करो जो भी आप कर रहे हो, और उसके बाद वो भगवान पे छोड़ो, वो आपको अपने आप अच्छी जगह ले जाएगा, फॉर श्योर।